बद्रीनाथ धाम जैसा ना तीर्थ कभी हुआ था, ना है, ना होगा। इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तो यहाँ की खूबसूरती देखो, हर एक कण में परमात्मा खुद बरस रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टूर मेंटर एंड मैं ट्रेवलर सुप्रिया सरकार। चार धाम के आखिरी पड़ाव यानी कि बद्रीनाथ धाम की ओर मैं जा रही हूं और फिलहाल अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं, जहां थोड़ा हम नाश्ता करेंगे। इसके बाद हम बद्रीनाथ की ओर लौटेंगे। तो शुरुआत हमने की है रुद्रप्रयाग से। केदारनाथ के बाद में हम सबसे पहले आए गुप्तकाशी के बाद हम आए रुद्रप्रयाग में हमने कल रात को स्टे किया। उसके बाद आज सुबह हमने गाड़ी ली है। वहाँ से बसेस भी अवेलेबल रहती हैं, गाड़ियाँ भी अवेलेबल रहती हैं। तो रुद्रप्रयाग में ये एक जगह है बस स्टैंड। अगर आप केदारनाथ सोनप्रयाग से आते हैं तो वो आपको यहीं पर उतारेंगे। आसपास में रहने की भी यहीं पर लॉज वगैरह है। तो यहीं से रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ जाने के लिए आपको इस तरह की गाड़ियाँ मिलेंगी, या फिर आप बस का भी वेट कर सकते हैं। लेकिन बसेस जो है काफ़ी अभी फुल भी आती हैं और टाइम भी ज़्यादा लेती है। तो इस तरह की गाड़ी आप बुक करके और बद्रीनाथ जा सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, लेकिन बद्रीनाथ जाने से पहले हम चाय पी रहे हैं। जब तक गाड़ी में कैंडिडेट कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हम रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। तो आप भी पीजिए चाय। तो अभी बजे हैं 10:30 और सुबह 8 बजे हमें गाड़ी मिली है। उसके बाद 5 घंटे का जो रूट है वो बाय रोड चल के हम सूमो गाड़ी हमने किया है, उससे हम जा रहे हैं। तो चल के आगे के नज़ारे आपको दिखाते हैं। ब्रेक लिया है ब्रेकफास्ट के लिए, वो हमने लिया है चमोली में। तो पीछे कैसे नज़ारे हैं वो भी आप देखिए। जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कुछ घर बने हुए हैं वहाँ पे और सड़कें हैं। और नीचे देखिए आप, ये अलकनंदा नदी बह रही है यहाँ पे चमोली में। चमोली जो कि उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है और चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही बद्रीनाथ धाम आता है। 3 घंटा नहीं, 5 से 6 घंटा लेता है घोड़ा। अकेला भी बढ़िया, सारे गायब हो गए। जितने लोग मिले थे ना, कोई घोड़ी पकड़ के चला गया, कोई इधर से उधर से। अकेला बनने के बाद मैंने कहा यार घोड़ी कर लेता हूँ, उन्हें दर्शन नहीं होंगे। 4 बंदों पे जा रहा हूँ नीचे, कोई घोड़ी वाला वहाँ से क्या करे, 2000 मैं नीचे से 300 असली से आया और शुरू। तो हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। पेट्रोल पंप के पास में हमारी गाड़ी रुकी है और इसी के बाद में जब हम होटल वगैरह में रूम देखने आए तो यहाँ मुझे मिले हैं ये जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष वशिष्ठ है। हर्ष वशिष्ठ। तो इन्होंने हमें ऑफर किया है कि पीछे जो है भंडारा लगा हुआ है, यहाँ पे एक आश्रम है, आश्रम का नाम है सदगुरु आश्रम। तो पूरे 6 महीने जो मंदिर खुला रहेगा, डेली यहाँ पे भंडारा चलेगा, जहाँ आप प्रसाद लेके और बाद में दर्शन करने जा सकते हैं। तो इनका मानना है कि पहले कीजिए पेट पूजा और फिर बाद में जाइए आप दर्शन करने के लिए। ये आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं देखो, हाय गाइस, मैं हूँ हर्ष, हरियाणा से, और मैं आपको बताऊंगा वो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप किसी ने नहीं बताई। एक्चुअल में है ना, बद्रीनाथ है ना, बहुत जो है, इससे बड़ा तीर्थ ना कोई है ना कोई होगा। अगर आप बद्रीनाथ टेम्पल विजिट किए होंगे तो उसके बाहर स्कंद पुराण की है ना एक श्लोक लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें लास्ट लाइन है ना, भूतो ना भविष्यति।
इसका सरलार्थ में बता दूं श्लोक की जगह, कि उसका अर्थ ये है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत से बड़े बड़े तीर्थ हुए हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम जैसा ना तीर्थ कभी हुआ था, ना है, ना होगा। इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। देखिए ना, अब ये जो सामने पर्वत जो पहाड़ देख रहे हैं, ये है कुबेर पर्वत, ठीक है। कुबेर यक्षों के राजा है। कहते हैं कि इसके पीछे एक नदी बहती है, झरना बहता है, उसमें डेली एक रत्न निकल के आता है। अब किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, लेकिन इसके पीछे रहने वाले हैं साधु, जो रहते हैं वो है साधु संत। हर व्यक्ति आम व्यक्ति तो यहाँ जाता ही नहीं है, तो रत्न मिलेगा कैसे? और साधु रत्न का करते हैं, उनको रत्न चाहिए नहीं, क्योंकि उनके लिए मिट्टी भी पीली होती है और सोना पीला, सोना उनके लिए मिट्टी समान होता है। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो पर्वत देख रहे हैं ये है नर पर्वत है, ठीक है। और वो जो सामने पर्वत देख रहे हैं वो नारायण पर्वत है। तो एक है यहाँ पे नर पर्वत और उसी के जस्ट सामने है नारायण पर्वत। नर और नारायण पर्वत। हाँ, नर, ये जो नारायण पर्वत है इसके ऊपर जो जगह आप जो टॉप वाली पीक देख रहे हैं जी हाँ, वो है इंद्र सभा, ठीक है। कहते हैं कि वहाँ पे देवताओं की सभा लगती है। 2019 में मैंने वहाँ पे ट्रैक किया, मैं और मेरे फ्रेंड गए थे। सुबह 9 बजे हमने चलना शुरू किया और हम लोग को वहाँ उस पीक पे पहुँचते पहुँचते शाम को 3:30 बज गए थे। नो डाउट बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी वहाँ पे। उसके बाद जो आगे आप वो तो रास्ता देख रहे हैं दो पहाड़ों के बीच में, वो जा रहा है नीलकंठ पर्वत को, ठीक है। यहाँ पे नीलकंठ पर्वत है। लोग नीलकंठ पर्वत की बेस कैंप तक पहुँच पाते हैं, लेकिन नीलकंठ पर्वत पे आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। ये पूरा जो बद्रीनाथ क्षेत्र है ये बहुत ही गहरे रहस्य से भरा पड़ा है। लोग इसको हिल स्टेशन मान के आते हैं, टूरिस्ट मान के आते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ के रहस्य को जान नहीं पाते, क्योंकि जिसकी जैसी प्यास है वही ना वैसा मिलेगा। ये क्षेत्र है साधना का, ध्यान का, जप का, तप का, ना कि घूमने फिरने और ऐश करने का। आपने देखा होगा मंदिर की जो तप्त कुंड है, लोग उसमें स्विमिंग पूल की तरह मस्ती करते, जबकि वो तो स्विमिंग पूल वाला है ही नहीं। वो तप्त कुंड इसमें भगवान शंकर ने स्वयं स्नान किया था। यक्ष लोग, गण लोग, नाग लोग, पितृलोक, देव लोग, वो सब यही है। यहीं से आगे 3 किलोमीटर माणा पर्वत है, माणा पर्वत से आगे 6 किलोमीटर वसुधारा फॉल है, वसुधारा फॉल से आगे 20 किलोमीटर सतोपंथ है। सतोपंथ यानी स्वर्गारोहिणी क्षेत्र, जहाँ से पांडव वन को गए थे। अच्छा, तो ये जो माणा बॉर्डर है इसके बारे में सुना है कि वहीं से जो है चाइना एंटर होता है। हाँ, हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए। माना से आगे 40 किलोमीटर आगे ना चाइना बॉर्डर है, ठीक है। उससे पहले मुचुकुंद गुफा है। अगर आपने किसी में सुना हो राजा मुचुकुंद हुए थे, तो वहाँ उनकी गुफा, राजा मुचुकुंद की गुफा है, ठीक है। बस माणा के अंदर ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। 3 नदियाँ आती, गंगा, जमुना, सरस्वती। जो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है वो माणा से हुआ है। माणा में 2 गुफा हैं, वेदव्यास गुफा और गणेश गुफा। वहीं महाभारत लिखी गई थी टेलीपैथी के माध्यम से। एक गुफा में व्यास जी बोल रहे हैं, दूसरी गुफा में गणेश जी सुन करके उसको लिख रहे हैं। तो ये टेलीपैथी की टेक्निक थी। तो खाने में यहाँ पर है मीठे चावल और पूरी है और सब्जी, छोला सब्जी। गाइस आपने वो गाना सुना होगा ना कि अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजाने राहों में वो खो जाते हैं, लेकिन हमें बहुत याद आते हैं। खैर अभी तो इनसे मुलाकात हुई है, बाद में पता नहीं है याद आएंगे नहीं आएंगे। नहीं है। तो अभी बजने वाले हैं 5 और हम रवाना हो चुके हैं मंदिर के लिए। हमारे ग्रुप में 8 लोग थे, कुछ लोग आगे जा चुके हैं जो लाइन में लग रहे हैं वहाँ पे। तो टेंपल जाने से पहले देखिए नज़ारे यहाँ के किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ऊपर जो है आपको बादल चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने देखा है वीडियो में। तो एक पहाड़ी का नाम है नारायण पहाड़ी और एक पहाड़ी का नाम है नर। इस तरह की यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री मुझे यहाँ का पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में हर्ष ने आपको जैसा कि बताया है। पहुँचने का जो टाइम है करीब 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, लेकिन लाइन कितनी बड़ी है ये वहाँ जाके पता चलेगा हमें। तो चलते हैं मंदिर की ओर और देखते हैं नज़ारे। लोग कहते हैं कि जन्नत जो है कश्मीर में है, लेकिन इनसे सुनिए ये क्या कहते हैं यहाँ के बारे में। तुझको देखा है मेरी नज़रों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, कि बने ये नज़र जुबां कैसे, कि बने ये जुबां नज़र कैसे। ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। ऐसा लगता है जिसने ये शेर लिखा था उसने यही जगह देख के लिखी। खूबसूरती देखिए, सूरज की रोशनी वहाँ कैसे पड़ रही है। हाँ ठीक, वहाँ पे यहाँ कुदरत बरस रहा है। अभी मैं सफ़र में आ रहा था तो मेरी बात हो रही थी, मैं काफ़ी जगह पे स्टॉप ले रहा था। एक आध लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी उससे, तो मैंने कहा यहाँ की खूबसूरती देखो, हर एक कण में परमात्मा खुद बरस रहा है। और मैं मानता हूँ मंजिल तो अंत है, मज़ा सफ़र का है, और हर मंजिल के बाद एक नया सफ़र है। तो मेरी मंजिल ही मेरा सफ़र है।
तो यहाँ कुछ आश्रम बने हुए हैं, तो हम इधर शॉर्टकट से जा रहे हैं। ये है शॉर्टकट वाला रास्ता। मेन रास्ता जो है पेट्रोल पंप के सामने से है। तो जब हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो पीछे देखिए आप संत आचार्य रामानुजाचार्य का यहाँ पे एक बड़ा सा स्टेचू बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा। हम पहुंच चुके हैं मंदिर के जस्ट करीब। यहाँ से जो मंदिर है ठीक मुझे दिख रहा है 150 मीटर या 200 मीटर यहाँ से दूर है। और आप देखिए यहाँ से मंदिर दिख रहा है। तो डेकोरेशन आप देखिए, फ्लावर से कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। तो चलते हैं मंदिर की ओर और दर्शन करते हैं बद्रीनाथ बाबा के। तो मंदिर के बाहर ये कुछ प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। फिलहाल मैं भी यहाँ से प्रसाद लेने वाली हूँ। और यहीं पर बद्रीनाथ बाबा की मूर्तियाँ हैं। सभी भगवान की यहाँ पर इस तरह से पीतल की बनी हुई मूर्तियाँ हैं, देखिए आप। तो प्रसाद हमने ले लिया है। ये है मंदिर का दरवाज़ा जहाँ बाहर भी डेकोरेशन किया हुआ है। और सामने आप देखिए ये है बद्रीनाथ बाबा का बहुत ही सुंदर सा मंदिर। तो सामने आप देख रहे हैं कुछ भक्त लोग यहाँ से जा रहे हैं, वहीं से जाते हुए भी अभी हम जाएंगे। और बीच से बह रही है गंगा की धार। उस पुल से चलते हुए बीच में आएगा गर्म कुंड, जो कि आप वीडियो में इजीली देख पा रहे हैं। तो यहाँ भी ये मान्यता है कि गर्म कुंड में स्नान करने के बाद मंदिर में प्रवेश किया जाता है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल करीब। थोड़ी ही दूर में 20 मीटर दूर में मंदिर है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से। और मेरे आगे थोड़ी अभी लाइन लगी हुई है। 1 से 1.5 घंटा अभी मुझे लगा है लाइन में लगने के लिए। अगर ज़्यादा लाइन लंबी होती है तो 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पे। तो आप देखिए कैसा यहाँ का व्यू है, कैसा यहाँ के नज़ारे हैं। भक्तों को देखिए आप कितनी श्रद्धा से यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं। और यहाँ के अगर व्यवस्था की बात की जाए तो जो पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस, जैसा कि मैंने आपको पिछले कुंभ में भी बताया था कि उत्तराखंड पुलिस जो है काफ़ी सतर्क है और व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की। लाइन में बीच में जैसे लोगों को लगने नहीं देते हैं और सभी लोगों को ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए बोला जाता है। तो चलते हैं और आई होप मैं वीडियो बना पाऊँ अंदर, बल्कि बाहर से जो मंदिर है आप उसके दर्शन कीजिए। तो मंदिर के बाहर से देखिए आप पहाड़ियाँ, और शाम हो चुकी है तो लाइटिंग अच्छे से दिख रही है। यह है बाबा बद्रीनाथ का धाम।
तो अभी अभी हमने किए हैं बद्रीनाथ भगवान के दर्शन और इस तरह हमारे 4 धाम पूरे हुए। और मंदिर से बाहर निकलते ही जो व्यू दिखता है वो मंदिर का परिसर जो है वो कुछ ऐसा है। देखिए आप, इस तरह से कलरफुल यहाँ पर दीवारें और पिलर बने हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। तो ये है, चारों तरफ से मंदिर ऐसा दिखता है। और देखिए आप, बद्रीनाथ भगवान के मंदिर का परकोटा कलरफुल है, ऊपर ब्लू, वाइट, रेड, येलो इस कलर से पेंटेड। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। तो दर्शन करने के लिए हम जाएंगे यहाँ से, लेकिन एग्जिट का यहाँ पे एग्जिट वे है वो दूसरा है। तो यहाँ से जाने के बाद पूरा परिक्रमा करने के बाद में, और जो एग्जिट वे है वो इस तरफ में है। तो आप से संबंधित से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग आओ यहाँ पर समय निकाल करके यहाँ पे ध्यान करें, साधना करें, तप करें, पूजा करें, ठीक है, ना कि इसको पिकनिक स्थल बनाएं।